हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जापानीज में जीरो कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो जापानीज में जीरो, अब जीरो को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली दो तरीका होता है, पर एक और चीज होता है जिसको हम जीरो बोल सकते हैं पर वो जीरो है नहीं। तो द नंबर जीरो इज यूज्ड इन जापानीज जस्ट लाइक एनी मॉडर्न नंबर सिस्टम। ओके, तो पहले हम कॉमन रीडिंग देख लेते हैं जीरो का। देखो, द नंबर जीरो हैज टू कॉमन प्रोनाउंसिएशन। ओके, एक है रेई। ठीक है, ये देखो रेई, REI। ये क्या है, हिरागाना का रे है। ये क्या है, हिरागाना का ई है, रे। ये क्या है, ये फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड रीडिंग है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, रे टेन गो वो सब, 0 पॉइंट समथिंग बोलने के लिए। ठीक है, काउंटिंग में यूज होता है, ऑफिशियली कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। और एक है, ये है मारू। ठीक है, अब मारू जीरो नहीं है। मारू जापानीज में गोल गुल्ले को बोलते हैं, सर्कल। दिस मीन्स सर्कल। ठीक है, मारू। ठीक है, एंड इट्स ऑफन यूज्ड इन कैजुअल सिचुएशनशिप सच एज रीडिंग फोर नंबर्स, वो सब। ठीक है, अगर आप किसी का नंबर लोगे, अगर उसका नंबर ऐसा होता है कि 902, तो वो बोलेगा ऐसे, क्यू मारू नी। ठीक है, तो उसमें मारू यूज होता है। ठीक है, तो एक है रेई और एक है मारू। हिरागाना आपको आता होगा तो आप ये पढ़ पाएंगे। अभी मारू, ये बिना इंग्लिश के, यहाँ पे मैंने रोमाजी लिखा है, पर यू शुड बी एबल टू रीड दिस इवन विदाउट दिस रोमाजी। ओके, अब देखते हैं, एक और जीरो है। ठीक है, जो हम काताकाना में लिखते हैं, जो कि बेसिकली इंग्लिश का ही ऑल्टरनेट है जापानीज में। मतलब इंग्लिश में जो हम जीरो बोलते हैं, उसी को हम जापानीज में बोल रहे हैं जीरो, जो काताकाना में हो जाता है जेरो। ठीक है, अब काताकाना में हम आए नहीं है, तो अभी मैं ये उतना आपको नहीं बोलूंगा कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि काताकाना हम देखेंगे आगे जाके। पर आप अब बस याद रखिए कि एक होता है जेरो। ठीक है, जो कुछ नहीं, इंग्लिश का जीरो ही है। तो क्या क्या हो गया, रेई हो गया, मारू हो गया, जेरो हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है जीरो में। बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं कुछ इसमें कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। ओके, although zero was not originally part of traditional Japanese counting system, it is now an essential number used in mathematics, technology and everyday communication. ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, रे याद रखना है, मारू याद रखना है, और जेरो, जो कि इजी है क्योंकि जीरो तो इंग्लिश में आता ही है आपको। ठीक है, एंड दिस इज द कांजी फॉर रे। ठीक है, ये रे का कांजी है, जो अगेन टफ है। कांजी इज टफ। ठीक है, तो अब बस आप इसको देखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप याद रखिए, रे। ठीक है, और मारू, मारू जीरो नहीं है, अगेन मारू सर्कल है, और जेरो। एंड नाउ कांजी। अब ये इस एपिसोड का, इस वीडियो का कोई ऐसे कोर पार्ट नहीं है, पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक आप बोल सकते हो लेसन है। हम डेट्स में जाने के पहले, जब हम डेट्स पढ़ेंगे जापानीज में, तो देखो, कांजी में दो तरह के रीडिंग होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे कांजी तो पहले से ही टफ था, ये और टफ बना दिया है। एक रीडिंग नहीं, दो रीडिंग होते हैं। हाँ, एक होता है ओन्योमी। ठीक है, ओन्योमी क्या होता है, वो चाइनीज बेस्ड रीडिंग है। मतलब चाइनीज रीडिंग है एक सिंबल का। और कुन्योमी एक और होता है, कुन्योमी होता है जापानीज रीडिंग एक सिंबल का, जो कांजी को थोड़ा मुश्किल तो बनाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही मुश्किल बनाता है, अगर मैं ऑनेस्ट होता हूँ। ठीक है, तो बस आपको ये मुझे बोलना था। अभी हम कांजी तो शुरू नहीं किए ना, जब शुरू करेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, ओन्योमी और कुन्योमी क्या क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कांजीज का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो बहुत स्लो था। अगले वीडियो में हम डेट्स इन जापानीज देखेंगे। तब तक के लिए आप ये सब नोट डाउन करते रहिए। अगर आप नए हो, पहली बार प्लेलिस्ट पे हो, तो आप बिल्कुल टॉप से शुरू कीजिए। ठीक है, एकदम जीरो, डे वन से देखिए। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।